मेरा नाम एक्स सिपाही बेन्नी अगस्टिन, केरला से आया हूँ मैं। 23 तारीख को सुबह पहुँच जाए यहाँ और इस धरना में पार्टिसिपेशन हुआ और कुछ दिन इधर रहेंगे। इसमें रोज़ आ रहा हूँ मैं इधर, इसमें पार्टिसिपेट करके चले जाना। सर 156 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है और बहुत बड़ी कॉल परसों आप लोगों ने करी थी 23 तारीख को, 23 जुलाई को, और एक ऐसा कॉल रहा जिसमें कि सभी दलों को तो आखिर ये पता चल ही गया होगा कि ये किस तरीके से सैनिक आंदोलन कर रहे हैं। हर जगह अभी भारत में सैनिक लोग बहुत सारे इस धरना के बारे में पता नहीं था तभी, क्योंकि सारे सोशल मीडिया जरिए उनको न्यूज़ पहुंच रहा है। बाकी जो मीडिया है उनका जरिए में तो कोई न्यूज़ नहीं आता है। टाइप टीवी चैनल हो या न्यूज़ चैनल हो या नेशनल मीडिया की नेशनल मीडिया नहीं आ रहा है। तब ये सोशल मीडिया आप लोग जैसा ये मेहनत का वजह से हम ये इधर क्या हो रहा है, कैसा हमारा पेंशन में कटाव हो गया और ये भेदभाव हुआ, इसका बारे में हम समझाएं। और केरला में अभी भी कुछ लोगों को ये नहीं पता है क्या हो गया ORP2, अभी आने वाला ORP3 और नेक्स्ट पे कमीशन में इतना व्यत्यास और डिफरेंस हो जाएगा, ये पूछो मत। तो ये सब बात को इधर से जो भाषण से हमने पढ़ रहा है, तो अभी बहुत सारे अपना सर्विसमैन अपना ये धरना के लिए सपोर्ट और वो बहुत तात्पर्य है। सर क्या लगता है आपको, क्योंकि 156 दिन बहुत ज़्यादा समय होता है और ऐसे में जब पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर अपने ही हक की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि यहाँ से सरकार का जो दफ्तर है वो बहुत चंद कदम की दूरी पे है, और आखिर क्यों नहीं आपके लोगों की बात सुनी जा रही? ये सरकार का जो डिफेंस का मामले में थोड़ा डिले है हर काम में। जैसे ही अपना फैसिलिटी हो जो हर जगह में बॉर्डर पर हो, तो रहने का हो, खाने का हो, हमारा यूनिफॉर्म, ये खुद में कंट्रीब्यूशन करके इसको पूरा कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो दे रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, पहले से हो रहा है। इसको पूरा जो है अभी बहुत कुछ बदलाव हुआ है इस गवर्नमेंट आने के बाद। कुछ डिफेंस सिस्टम, ये S-400 सिक्योरिटी मैटर में बहुत, और बॉर्डर रोड वो बहुत लेटेस्ट हुआ है, बहुत एडवांस फौज है, फौज आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ में अपने जवान को भी ये आगे बढ़ना चाहिए। तो जवान आपको पता है कि अभी 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 5 साल को जो जवान है वो आगे जाके जो भी इंसिडेंट है, कारगिल हो, लड़ाई हो, बॉर्डर पर अपने लड़ाई में या सामान टेररिस्ट एक्टिविटी का जरिए उनका मृत्यु होता है या डिसेबल्ड हो जाता है। इन सबको जो पैकेज मिल रहा है वो सिर्फ उनका सर्विस और रैंक का अनुसार वो बहुत कम है। एक आपको पता है कि सिपाही अभी 1 महीना का सर्विस है, तो सबसे नीचे बिल्कुल 0 पॉइंट का अनुसार है। जैसे बेस अगर एक ऑफिसर उसी स्थान पर उसको तो कम से कम 500 गुना ज़्यादा है, एक सिपाही को उतना कम मिल रहा है। और वो मरने दो, लड़ाई में हो कहीं भी हो, तो उसका परिवार को, उनका फैमिली को वो मिल रहा है कि यहाँ एक 100 से अधिक कम मिल रहा है। दिक्कत तो यही है ना कि जिस 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा सरकार ने की थी और जो मांग थी पूर्व सैनिकों की, वो तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि इस अधिकारियों के लिए अलग से मिल रहा है और जो JCO जवान हैं उनके लिए एक अलग डिफ्रेंशिएशन। इसमें ये ऑफिसर लोग ने गुमराह कर दिया। ये 2006 में जो पे कमीशन के पहले इन लोग इसका स्टेप लगा दिया, अभी जाके ये ORP2 और जो पे कमीशन 7th CPC इसमें वो ज़्यादा असर पड़ा। तभी इनको जो जवान को पता चला कि इसमें इतना भेदभाव है, इतना धोखा हो रहा है करके। अभी अगले जो आने वाला में इससे बहुत अंदर हो जाएगा, तभी गवर्नमेंट को भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना व्यत्यास डिफरेंस आ जाएगा ये जवान और एक ऑफिसर का
फैसिलिटी और यदि हम डिफरेंस की बात करें तो 2.57 और 2.81 का एक जो बड़ा गैप है वो किस तरीके से सर ये फॉर्मूला वगैरह ये कब बनाया गया, ये कैसा इसमें घुसाया, ये कोई जवान को ये नहीं पता है। अभी मैक्सिमम जवान को पूछो ये 2.51 क्या है, ये 81 क्या है, 57 क्या है, ये पता ही नहीं। ये तो अधिकारियों ने आप लोगों के साथ में किया या ये अधिकारियों ने किया है। और दूसरा बात है, बहुत सारे जवान जो ये पहले के ज़माने का तो नीचे 10 क्लास का नीचे का है, वो भी कई पता नहीं कैसा कैसा सर्टिफिकेट किस देश से कैसा लाके वो फौजियों में भर्ती हो गया। बहुत आदमी अपना सीनियर्स को लिखना वही नहीं आता था, तो उसी लोगों का शिक्षण उन लोगों का कंट्रोल में हमने भी आना बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तो ऐसा क्या लगता है कि उसी का फ़ायदा आपके ऑफिसर्स ने उठाया है? वो फ़ायदा उठाया ऐसा ही नहीं, अपना यूनिट में इन्फेंट्री में सर्विस किया था, और एक बार वही मिस्टेक से हमारा मलयालम में आधा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो एक इंग्लिश वर्ड कहा उसने 101 बार 101 टाइम वो फेंड्रोल करने के लिए मुझे पनिशमेंट दिया। तो एक बात इंग्लिश कहने के बाद अपना कंपनी कमांडर ने, तो ऐसे ही दूसरे को भी बहुत किया था वो, लेकिन मैं शुरुआत है जब फौज में आ गया तो मुझे पता बहुत अद्भुत हो गया कि ये क्या बात हो गया। इधर एजुकेशन के लिए फौज इतना करोड़ों खर्च कर रहा है, एक तरह हिंदी पढ़ा वो पढ़ा वो, फौज में तो एकदम हम +2 करके या डिप्लोमा का, मैंने तो 90 का कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर है। हाँ, तब तो फौज में कोई नहीं था, हमारा जैसे कुछ आदमी थे, लेकिन मैं इन्फेंट्री जीडी है ये, इसलिए वही अनुसार मुझे देखा जाएगा, और पेंशन और तनख्वाह जो भी फैसिलिटी है स्टेटस है वही अनुसार मिलेगा। सिपाही का अभी भी सिपाही हूँ मैं। पंजाब बॉर्डर पर मेरा इंसिडेंट हुआ, मैं मेडिकली इनवैलिडेट आउट हूँ। मेडिकल इनवैलिड की आप बात करें, लेकिन ये बहुत बड़ी ये जो डिसेबिलिटी वाली बात है, डिसेबिलिटी पेंशन की बात है, एमएसपी की बात है, ये सारी चीज़ें तो अभी बिल्कुल गड्ढे में वही तो मैं पहले बताया सर, जब कहीं देश में ऐसी नहीं है तो कि अंग भंग जो डिसेबल्ड है उसको उसका कलर देख के, उसका जाति देख के और उनका स्टेट देखते उसको डिवाइड करता है। सिर्फ अपना देश में जो सिविल जो गाड़ी का जो इंश्योरेंस वाला एक तरीका बना कर रखा, कैसे लाया पता नहीं, उसको इन्होंने फोर्सली जो ऑफिसर ने इम्प्लीमेंट किया आर्मी में, डिफेंस में, उसी के अनुसार डिसेबिलिटी वो बांटना शुरू कर दिया। पहले वो 3 टाइप का था, ओवर जेसीएस ऑफिसर। अभी क्या कर दिया, यही मैंने बोला, जो 1 महीना सर्विस वाले एक जवान मर गया तो उसको सिर्फ 1 महीने का अनुसार तनख्वाह कितने उसी का अनुसार वो एजीए मिलता है, उनका जो फंडिंग मिलता है, और जो सहाय जो डिफेंस से गवर्नमेंट से मिलना है वो मिलता है, बहुत कम है। अगर एक ऑफिसर है तो उनको जाके बहुत वो हम कैलकुलेशन करने में इतना अंदर पड़ जाएगा, इतना लाखों का अंदर है वो। यही असली में हो रहा है। वो टेबल से आपको कि 1-2 टेबल है तो हम बता सकते हैं, तो सिपाही रंग में उन्होंने गुमराह करने के लिए रखा है उसको 1 महीने से लेके 28 साल सर्विस। उनको एक्चुअली जो फाइटिंग सोल्जर है 17 ईयर है, और सपोर्टिंग टीम के लिए 20 साल का है मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस। तो सिपाही के तो 17 साल है, गवर्नमेंट ने 15+2, फिर अभी कुछ टेक्निकल ग्रुप के लिए फिर 2 कर दिया तो 19, तो 28 साल का टेबल बना के रखा है उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट ये देखते ही वो ठीक है, सिपाही को भी 28 साल का मिल रहा है पेंशन, हाँ, जैसे उसको भी मिल रहा है 33 साल एंड एबो स्केल बना के रखा है। तो कोई जैसे हो ये 33 साल सर्विस नहीं करता है, क्योंकि उसका एबो नहीं करता है, वो 32 साल में मैक्सिमम, और कुछ टेक्निकल या स्पेशल कैटेगरी में कुछ साल ज़्यादा करते हैं। तो ऑफिसर को ये 60 साल तक कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट को ये पता चले कि ये जवान भी 28 साल करता है और जेसीओ 33 साल एंड एबो करता है, उसके साथ साथ ऑफिसर भी एकदम शामिल है। लेकिन तो इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? आपके ऑफिसर्स को दोषी मानते हैं, सरकार को दोषी मानते हैं? क्योंकि सरकार भी हर एक चीज़ों पर निगरानी तो रखती है ना। सरकार तो अभी कुछ सालों में बदली हो जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री में बदली हो जाता है, उनको जो पीछे नीचे से जो टेबल से
डाटा रहता है वो पूरा पढ़ने के लिए उनको 5 साल में नहीं पाएगा, क्योंकि एक डिफेंस मिनिस्टर को 5 साल में पूरा डिफेंस का हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये जो टेबल बना के उसको जो कमेटी बना के, नहीं तो उसको जो नियुक्त किया वो आदमी है, वो ऑफिसर है, और जो आईएएस और सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है वो भी इनका शामिल है, ये भाई भाई है, ये दोनों मिलके किया, ये घोटाले इन लोग किया। गवर्नमेंट अभी इसका बारे में सोच विचार कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा। मोदी जी है, वो जवान का साथी रहेगा, मेरा विश्वास है। और अपना राजनाथ सिंह जी भी ऐसी है, उन लोग जवान को छोड़ के नहीं जाएगा, ये हमारा विश्वास है। इसलिए हम भी इधर आया, इतना कष्ट उठा के, मेरा पूरा डिसेबल्ड है, मैं भी बहुत बीमार है। अभी शुगर, अभी ऑफिसर होने से मुझे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, किडनी स्टोन, इस सब का डिसेबिलिटी मिलना था। जो मैं एक्चुअल मेरे बॉर्डर पर एक्सीडेंट हुआ उसका भी घाटा में, वो मुझे यूनिट वाला वो सही पेपर नहीं दिया, इस वजह से मुझे नहीं मिल रहा है। मैं मेरा खुद का बता रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे जवान है इसे कुछ भी सर केरला में क्या इसका माहौल है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से पूर्व सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, तो केरला का क्या माहौल है? केरला में कुछ पॉलिटिकली डिफरेंस एक हिस्सा का चल रहा है। अभी बीजेपी उधर ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहा है, लेकिन इधर कोई जीता नहीं अभी है कुछ। अभी क्या है, इस वजह से जो है अभी ये सेंट्रल का जो कोई भी डिसीजन है उनका साथ जो भी करने में, वो पीछे से वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गुमराह के लिए, लेकिन जवान उनके साथ नहीं रहे। ये पॉलिटिकली लेफ्ट का या राइट कांग्रेस हो, उनके साथ नहीं रहे, कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम क्या है, साइलेंट है, वो इनको भी सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अपना नौकरी, अपना बच्चे का पेट, इसका वजह से। हमारे जैसा बहुत सारे लोग हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। जब ये न्यूज़ बहुत खुश हो रहा है कि हमारे जैसा आदमी इनको इकट्ठा करके इधर आ गया, ये धरना में शामिल हुआ, और इधर का वीडियो देखते वो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई भी फिनेंशियल हो, कुछ भी सपोर्ट हम दिल से पूरा दिल से वो देंगे। तो बहुत मैक्सिमम सोल्जर ऐसे ही बोलते हैं। सर क्या उम्मीद क्या किया जाए कि आप लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा? वो श्योर सर, ये जो टेबल और जो जजेस है, रिटायर्ड जज, 3 जज का मांगी सिर्फ कर रहा हूँ, जवान इतना सारे जवान हैं, उनके जरिए ये पढ़ाई होने तो ऑफिसर को भी अपना राइट बता सकते हैं, जवान भी बताएंगे। ये दोनों पढ़ के वो जो हो गया उसको टेबल पर है, डिफेंस मिनिस्टर का टेबल पर है, जो हुआ है, जो हर डिपार्टमेंट में है, पेंशन डिपार्टमेंट में, और सारे पास उनका डाटा है आजकल, पढ़ सकते हैं, फिर डिसाइड करने दो। या सही नहीं है तो हमें नहीं देना है, हमारा मांग को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर वो ज़रूर है तो पक्का करना चाहिए, तो उनको समझ में आएगा, वो टेबल सब पढ़ेगा। वो जैसे जो सिर्फ जो वीर नारियों का हिस्ट्री पढ़ लिए, जो गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया, जैसे कि अपने आदिवासी लोगों को जो गवर्नमेंट करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, उससे बुरी हालत है। डिफेंस में जो वीर नारियों और जो डिसेबल्ड सोल्जर है, उनका परिवार को जो गवर्नमेंट से जो दे रहे हैं, वो पहले बात है केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, ये बहुत गुमराह करता है, इनका धोखा करता है। दूसरी बात है गवर्नमेंट का तरफ से ऐसा पे कमीशन ऐसा इनको पूछने वाला कोई नहीं, या कहीं कंप्लेंट देने से भी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर चैनल इसको पता ही नहीं। कुछ लोगों को घर में बैठता है ये फैमिली परिवार, जब जवान मर जाता है वो जिंदा है, मैं भी जिंदा है, मैं तो 91 का कंप्यूटर का क्वालिफाइड है, मुझे नहीं पता है क्या क्या है फौज में मिलने वाला है, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाता है कि ट्रेनिंग का दौरा है। जस्ट पूरा तरह फिट हो जाओ, कुछ भी बोलो ओ हाँ बोलो, सिर्फ मरने के लिए रेडी हो जाओ, वही ट्रेनिंग दे रहा था मैं। बिल्कुल हार्ड लाइफ, ना प्रॉपर अच्छा खाना मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, पूरा बर्फ में, अरुणाचल में पहाड़ में रहा, गड्ढा खोद के उधर रहा, कश्मीर में, पंजाब में बैरक बनाया वैसा टीन शीट का गर्मी वाला, वो अभी भी ऐसी ही है। हमारा बटालियन का लड़का लोग बोल रहे हैं कि अभी भी ऐसी है, थोड़ा कुछ फर्क है, ये अभी भी यही हो रहा है। इसमें बहुत दुखी है हम, इसलिए हम इसमें धरना को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।
आगे जाके ये गवर्नमेंट को सब पता चलेगा। कुछ तो उनको पता है, आंटनी साहब को तो कुछ पता था, कुछ फूड और यूनिफॉर्म लीव का बारे में। ये नहीं, इधर मीडिया में नहीं बताने चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ। केरला वाला जो मिलिट्री वाले हैं, उनको अपना देश से ये दिल्ली या नॉर्थ में काम कर रहे हैं, तो ट्रेन में हम लैटिन का साइड में सफ़र करते हैं, क्योंकि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। वो सोच रहे हैं कि हमें इसका हकदार नहीं है। नहीं, वारंट तो एसी का है, स्लीपर का है, लेकिन जिस दिन हम लीव छुट्टी शुरू होता है, उसी वक्त हमारे हाथ में वारंट दिया जाता है। उसको बुकिंग करने के लिए ना छोड़ता है, ना करने का मौका था। ये भी एक धोखा ही है। एक सिंपल मैटर बता रहा हूँ, एक छोटा सा। तो हमारा केरला वाला बोलते हैं लैटिन सफारी वाला ट्रेन में। हम फौजी को देखे, इतना शर्म की बात था, अपना दोस्त लोग पूछ रहे तुम लोग तो लैटिन सफारी वाला है, बाथरूम सफ़र करता है, क्योंकि लैटिन का साइड में बैठ के जाता जबकि देश की सेवा में बलिदान सबसे ज़्यादा सैनिकों का होता है। या सबसे वो हिम्मत से, पूरा दिल से, सारे जवान। बहुत कुछ है, कुछ कचरा है ऑफिसर में भी है, लेकिन बहुत बढ़िया हिम्मत वाले, जैसा हमारा बॉम्बे में जो ताज में शहीद हुआ उन्नी कृष्ण साहब, ऐसा अच्छा ऑफिसर भी है, अच्छा जवान भी बहुत सारे हैं। सर, राष्ट्रीय न्यूज़ से आप बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।